और इनको कोई अच्छा कोच मिलेगा भी नहीं। इससे ज्यादा जो है शेन वाटसन को आईपीएल में मिल रहा है, और वजह भी यही है क्योंकि ये लोग पैसे के पीछे भागते होते हैं। ठीक, छोड़ दो यार, और वैसे भी दिस इज अ कोच हु हैज नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग एनी टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट। कोई अच्छा बंदा हमारे पास आता ही नहीं है, हमारा कोई अच्छी पॉलिसीज कोई नहीं है, कंटिन्यूटी कोई नहीं है, म्यूजिक चेयर बना हुआ है, कोई आ रहा है चेयरमैन, कोई जा रहा है हर 2-4 महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद। वहां पर पैसे ज्यादा भी लेंगे, वहां से छोड़ के ये पागल है कि ये जो है वो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बन जाए। जो चीज सामने नजर आ रही है वो यही आ रही है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। $15,000 दे के उसको वापस बुलाया और फिर मैच भी उसको नहीं खेलने दिया शेन वॉटसन ने। जो हम फॉरेन कोचेस के पीछे भाग रहे हैं, लीव इट। अगर नहीं मिल रहा कोई बंदा तुक्का, तो बजाय इसके कि आप एक हाफ कुक कोच को लेके आए, उससे बेहतर ये कि यार कोई लोकल अपना कोई भारी भरकम बंदा लो जो कि मतलब संभाल सके चीजों को। वहां पर उसने सिर्फ कमेंट्री करनी है, अपनी राय देनी है, वहां पर बोलना है, और पाकिस्तानी टीम की जो कोचिंग है ना, वो करना आग से गुजर के जाने से जो है वो कम नहीं होता है। हेटमायर के साथ क्या हुआ था? वेस्ट इंडीज बोर्ड ने यही किया था ना। तो अगर शेन वाटसन ने किया तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगर एक आदमी इंटरेस्टेड नहीं है भाई पाकिस्तान टीम कोचिंग करने में, तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? पिछले कितने मतलब 14-15 महीने में तो कितने सारे बंदे आगे चेंज हो गए, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। यार ये कोई मोहल्ले का मतलब लीग चल रही है, या इनको पैसे जो डॉलर मिलते हैं उसमें वो उनका जो प्रेसिडेंट है उसकी फोटो नहीं होती? ये कौन से डॉलर देते हैं इनको जो ये बार बार? नहीं, शेन वाटसन ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। देखें, यही होना चाहिए। उसने कहा क्यों दिए आपने? इसके लिए मुल्क और टीम अहम नहीं है। ये अलग अलग कहानियां आ रही है कि जो व्हाइट बॉल के लिए तैयार है, फिर वो उसकी मतलब यंग फैमिली सिडनी में, उसका मसला है, उसके प्रायर कमिटमेंट्स है, तो वो रेड बॉल क्रिकेट में नहीं आना चाह रहा वगैरह। क्या आपने क्यों अलग से पैसे दे के इसको बुलवाया? ये जिसके लिए टीम अहम ना हो उसकी हमें जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों। शेन वॉटसन जो पीएसएल में क्वेटा ग्लेडिएटर्स की हेड कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने क्वेटा को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, लेकिन वो एलिमिनेटर में हारकर बाहर हो गई। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने सोचा कि ये हमारी बिना सिर पैर वाली टीम को बिना किसी खिलाड़ी के सेमीफाइनल तक ले आया, तो इसे हम पाकिस्तान का कोच बना देते हैं। लेकिन शेन वॉटसन ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया है कि जितने तुम मुझे पैसे साल भर में दोगे, उससे ज़्यादा पैसे तो मुझे आईपीएल में सिर्फ कमेंट्री करने के ही मिल जाएंगे। तो उसने पीएसएल पाकिस्तान के ऊपर लात मार दी है और कह दिया है कि मुझे और भी काम है, मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि तुम जितने पैसे दोगे उससे मुझे साल भर रगड़वाओगे, और मुझे 2-3 जगह कम काम करके ही, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे को 2-3 जगह काम कर कर ही बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। पाकिस्तान वाले उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं कि शेन वॉटसन, उसको कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम उसे कोचिंग क्यों रखेंगे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले और क्या क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। नहीं करना चाहता वो छोड़ दें, क्योंकि एक कोच जब रिलेक्टेंटली आता है, एक मतलब कोई असाइनमेंट लेता है, तो देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? शेन वाटसन ने पीसीबी को बोला कि इधर आओ, जरा मेरे पास आओ, इधर खड़े हो जाओ, और फिर थड़ा करके थप्पड़ जो है दे मारा है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता है। अभी भी ये नकवी साहब गए हैं उधर मीटिंग अटेंड करने के लिए। ये ट्राई नेशन सीरीज वगैरह चलो अच्छा इकदाम किया, लेकिन पता कोई नहीं है। पाकिस्तान में क्या पता चलता है कि कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब पूरी हुकूमत ही गिर जाए। और आपको उसी हिसाब से आपको लड़के सेलेक्ट करने हैं, तो इट्स नॉट सच अ बिग डील कि कोई बहुत ही मुश्किल काम है कि यार हम T20 में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वर्ल्ड कप में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखें, क्योंकि यहाँ पर टीम अच्छा नहीं करती है तो कोच की लेने की देनी कर दी जाती है। यहाँ पर खिलाड़ी पॉलिटिक्स करते हैं, कोच को रगड़ा लगा देते हैं, जैसे हफीज को अब बाबर रिजवान हो गए। ये जो आप वो ओपनिंग छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जिसके चलते हफीज को रगड़ा लगा रहे थे, ये सारे खबरें उसके खिलाफ चला रहे थे। तो IMF को भी पीछे लगे हुए हैं कि जी आप इनको कर्जा मत देना। इन्होंने जो हुकूमत, जो लोगों ने जो हुकूमत मुंतखब की है वो नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो आ गए हैं कि जिनको वोट नहीं पड़े। मतलब अगर जावेद मेरा तो कंसिडर आप करें इस रोल में, या फॉर दैट मैटर इकबाल कासिम कंसिडर करे, या मोहसिन खान करे, या और भी जो भी हो, आई कांट रिमेंबर नेम्स राइट नाउ, लेकिन एनी सीनियर प्लेयर हु इज विलिंग टू गिव हिज टाइम विद इट। यकीन माने, जितना ज्यादा हमारे पाकिस्तानी खुद का मजाक खुद बनवाते हैं ना, इतना ज्यादा बाहर से लोग उनका नहीं बनाते हैं। अगर शेन वॉटसन को ये इतने पैसे दे के रखे हैं, 2-4-8 महीने में कोई हुकूमत चेंज आ जाए, हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई नया इलेक्शन आ जाए, नया बंदा आ जाए, वो कहे नहीं जी ये वॉटसन को किसने रखा था, चलो जी वॉटसन साहब छुट्टी,
फिर ये उस्मान तारिक को इतने जल्दी वापस ले आना आफ्टर हिज बॉलिंग एक्शन वाज रिपोर्टेड अगेन अ बैड कॉल, क्योंकि आपको पता है एक बॉलर को जब एक्शन रिपोर्ट हो जाता है, ये मिस्ट्री बॉलर टाइप के जो होते हैं, उसके बाद इनको वापस आके उसी कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है यार। ऐसे ही यहाँ पर कोच की ऐसी की तैसी फेरी जाती है। अब शेन वाटसन ने सोचा होगा कि यार वहां पर इससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ मुझे वहां पर कमेंट्री करनी है, और यहां पर पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन कम भी मिल रहे हैं, और साथ में यहां पर जो है मेरी ऐसी की तैसी भी होगी। और बात यह है कि ठीक है पीसीबी ने शेन वाटसन को ये ऑफर दी थी, लेकिन यार कम से कम आप उससे पूछ लें पहले कि आप जो है वो हमारे कोच बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। आप मिकी आर्थर को जैसे तैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ जैसे तैसे निकाल दिया, उसको बोला कि जी आप यहाँ पे कोई लोकल लेवल पे कोई एनसीए वगैरह में आप कोचिंग करें। हफीज को जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसको बना के भेज दिया। मतलब दूसरी तरह यही कहा कि जी आप रिजाइन करके जाएं, आपकी हमें जरूरत नहीं है। पहले तरले मिन्नतें करके इतना उसको लेके आए, उसका तो कसूर नहीं है यार। उसको तो आप मुझे बोलेंगे जी सेम काम करना है आपने, आपको डबल पैसे मिलेंगे एट द सेम टाइम, तो कोई भी बोलेगा जी ठीक है जी सही है। अगर आप इतने डेस्परेट है तो आई एम ओके विद इट। क्या ना, और फिर वैसे भी सिलेक्शन में ये कहा जा चेंज इन द सेंस कि आप एक किसी भारी भरकम फॉर्मर टेस्ट कैप्टन को अपॉइंट करें एज मेंटोर और डायरेक्टर ऑफ द टीम। उसका काम आप सिर्फ इतना रखें कि यार वो मतलब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में बैठेगा, टूर सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में बैठेगा और उसका से होगा सिलेक्शन में। बाकी जो है वो अपना उसका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और वो हर टूर के बाद, हर सीरीज के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद एक अपनी कॉन्फ्रेंशियल रिपोर्ट बना के दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अबाउट द प्लेयर्स, अबाउट द कोचिंग स्टाफ एंड आपकी कहीं और कमिटमेंट्स तो नहीं है। उसके बाद आप जो है वो ये खबर जो है मीडिया में चलाएं। आपने उसे ऑफर दी और आपने अपनी शोखियां मारने के लिए खबर मीडिया में चला दी कि शेन वाटसन को हम जो है वो 4.6 करोड़ जो है वो दे रहे हैं भाई, हमने ऑफर दिया उसको, अभी तक उसने मानी भी नहीं हुई थी। तो अब सारी दुनिया में आपका मजाक बन गया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी यार कि खिलाड़ी जो आप साइन करते हैं पीएसएल में, वो जो है वो पीएसएल के दौरान इंजरी का बहाना कर देते हैं। जो ही तो इनकी तो कोई इज्जत औकात होती नहीं है, ये जो बार बार लेके आते हैं और इनको निकालते हैं। लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इतने साल मैदान में खेल के नाम एक मुकाम बनाया होता है। नजम सेठी आ रहा है, जगह अशरफ आ रहा है, कोई कौन जानता है इनको, आ रहे जा रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बंदे ने जो 15-18 साल शेन वाटसन या कोई और अपना नाम मुकाम बनाया, तो उनकी एक इज्जत है, एक डिग्निटी है। तो वो कहते हैं भाई तुम्हारे पे और तुम्हारे निजाम पे लानत, हम अपनी इज्जत बचा के जा रहे हैं, हमें इतने पैसे भी नहीं चाहिए। आज तक इतने पैसे ही नहीं दिए किसी कोच को नहीं दिया पाकिस्तान ने, इतने करोड़ों रुपए, फिर भी उन्होंने बोला नहीं जी मैं खुश हूं, अपनी फैमिली को टाइम देंगे, बीच में आईपीएल की कमेंट्री करेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे। और वो एक टीम का उधर भी कोच है, ये जो अमेरिका में लीग नई नई शुरू हुई है, तो ये वाले काम ठीक है जी, महीना 1.5-2 महीने की जॉब की और फिर जाके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया। बजाय इसके कि आप एक हाफ कुक कोच को लेके आए, उससे बेहतर ये कि यार कोई लोकल अपना कोई भारी भरकम बंदा लो जो कि मतलब संभाल सके चीज़ों को, जिसकी रिस्पेक्ट हो प्लेयर्स में। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू गो अबाउट विद। लेकिन आई मीन टॉक ऑन क्रिकेट मैटर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, विच बिकॉज इट्स माई फेवरेट टॉपिक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिकेट, दैट इज़ के ये जो आईसीसी मीटिंग अभी हुई है, चीफ सीईओज की जो मीटिंग हुई, उसमें यार खबर ये आई है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जोर डाला है आईसीसी के ऊपर, बोर्ड में भी शायद ये बात हुई है या होने वाली है कि जी आप यूनिफॉर्मिटी लेके आए टेस्ट मैच फीस में फॉर ऑल टेस्ट प्लेइंग नेशंस, और इवन द नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस दैट दे प्लेइंग उसमें भी यूनिफॉर्मिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज दे हैव टेकन द लीड फ्रॉम। पाकिस्तान वाले सोच रहे थे कि अगर हम शेन वाटसन को बिना बताए कुछ ज़्यादा पैसे अनाउंस कर देंगे तो ये शेन वाटसन हमारी टीम को कोचिंग देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जब शेन वाटसन को पता चला कि ये हवा में ऐसे ही बातें कर रहे हैं और मेरे से इन्होंने कुछ पूछा भी नहीं है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि जब तुम्हें मेरे से पूछ के ही तो मुझे कोच बनाओगे या तुम ऐसे ही कोच बना दोगे, इतने पैसे तो मेरे पास खाते में पड़े हुए हैं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, और तुम जितने पैसे दे रहे हो उससे तो मेरा गुजारा भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम ज़्यादा तो मुझे आईपीएल में सिर्फ 1 महीने के ही मिल जाते हैं और तुम मुझे पूरे साल में इतने पैसे देने वाले हो। और पीएसएल के ऊपर लात मारकर शेन वाटसन सीधा इंडिया में आ चुका है आईपीएल के लिए कमेंट्री करने के लिए, और उसके लिए आईपीएल में किसी को हेड कोचिंग भी दे सकता है क्योंकि उसके पास
ऑफर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि शेन वॉटसन अमेरिका में कोई छोटी मोटी लीग होती है उनमें भी वो कमेंट्री कर देता है या उनकी हेड कोच बन जाता है। इस वजह उनको भी इससे भी उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम देगा। फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी रहता है। बात इन पाकिस्तानियों की, तो इनको तो कोई इनका चेयरमैन ही पिछले 1 साल में 4-5 बदल चुके हैं। कोई भी सरकार आती है तो चेयरमैन वगैरह को, कोच वगैरह को सबको हटा देते। तो शेन वॉटसन ने भी सोचा होगा कि ये 2-4 महीने तक मुझे कोच बनाएंगे, उसके बाद इनकी कोई भी दूसरा अधिकारी आएगा तो ये मुझे हटा देगा कि इसको किसने रख लिया। तो इस वजह से तो दूर ही रहना सही है, क्योंकि इनके यहाँ तो कोई कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। शेन वॉटसन ने पाकिस्तान के ऊपर लात मारकर कैसा किया, कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।